हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूटीसी मैथ मस्ती पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। आज हम लोग विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कीजिए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि विभाज्यता के नियम पर किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम पर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले विभाज्यता के नियम का कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग देख लेते हैं। ये रूल जो है रिमाइंडर थ्योरम में भी काम करेगा, तो रिमाइंडर थ्योरम को भी ध्यान रखते हुए ये रूल को विशेषकर हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले विभाज्यता के नियम पर अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पर लिखा जाता है एक का विभाज्यता का नियम। एक का विभाज्यता का नियम, एक का विभाज्यता का नियम, पहले हेडिंग बनाएंगे एक का विभाज्यता का नियम। तो एक का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि एक जो है वो किसी भी संख्या को विभाजित करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक जो है वो किसी भी संख्या को विभाजित करेगा और जाहिर सी बात है कि अगर एक किसी संख्या को विभाजित करेगा तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा यानी 0 के बराबर होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि एक का विभाज्यता का नियम क्या है तो कहेंगे कि एक किसी भी संख्या को संख्या को विभाजित करेगा। बात याद रखिएगा कि एक के विभाज्यता के नियम के बारे में कि एक किसी भी संख्या को विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, कहेंगे कि बताइए कि 483 को 1 से भागा दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा। तो कहिएगा कि ये 483 जो है ये एक जो है वो 483 को विभाजित करेगा। एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, एक किसी भी संख्या को विभाजित करेगा। जैसे ही विभाजित करेगा तो इसका रिमाइंडर जो होगा यानी शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक के विभाज्यता का नियम क्या है तो कहिएगा एक किसी भी संख्या को विभाजित कर उसका शेषफल 0 देगा। एक के बाद हेडिंग बनाएंगे दूसरा, 2 का विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम नोट कीजिएगा सभी लोग। अगर आपसे कहा जाए कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा तो याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या सम संख्या, जैसे ही सम संख्या कहेंगे तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। सम संख्या कहने का मतलब इकाई स्थान पर या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो तो वह अंक या संख्या 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा। ये बात नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 का विभाज्यता का नियम तो याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 हो तो वह अंक या संख्या 2 से विभाजित होगा। और पिछले वीडियो में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आपको यह भी बताए थे कि 0 जो है एक सम संख्या है।
यहाँ पर ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सम संख्या कहने का मतलब 0 भी एक सम संख्या है, और 2, 4, 6 और 8 तो आप जानते ही हैं कि एक सम संख्या है। तो यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सम संख्या रहे तो संख्या 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, जैसे अगर हम आपको यहाँ पर 4 को ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन में ये दे दे, तीसरा ऑप्शन में आपको ये दे दे, और चौथा ऑप्शन में आपको ये दे दे, अगर आपसे कहेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो बच्चे की तरह सभी में 2 से भागा मत दीजिएगा। सबसे पहले इकाई स्थान पर देख लीजिएगा कि इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान पर चेक करेंगे, अगर इकाई स्थान पर सम संख्या होगा तो समझ जाएंगे वो 2 से विभाजित होगा। अगर इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ये 8 सम संख्या है, इसका मतलब इकाई स्थान पर जब 8 है सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए एक जो है वो सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है, इसका मतलब कि यही जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एग्जाम में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा तो आप पहचान कर सकते हैं, अगर ये रूल आपको याद रहे तब। यहां से आपको इसका यूज रिमाइंडर थ्योरम में भी होगा। अगर आपसे कह रहे क्वेश्चन में कि बता दीजिए ये सभी को अगर 2 से भागा दिया जाए तो इसका शेष फल क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इतना में अगर 2 से भाग दिया जाए तो बताइए इसका शेष फल क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, बच्चे की तरह टोटल में भाग मत देकर इसका शेष फल निकालिएगा। बच्चे की तरह ऐसा काम करके मत इसका शेष निकालिएगा। अगर आपको शेष निकालना है और 2 से भागा देना है तो आप 2 का विभाज्यता का नियम तो जानते ही हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो यही इकाई स्थान से ही क्लियर होता है कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। अगर आपको शेष भी निकालना है तो केवल इकाई में ही भागा देकर बता दीजिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 में 7 में भागा देंगे, बताइए रिमाइंडर यहाँ पर आपको जो आएगा वो 1 आएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, बच्चे के तरह टोटल रिजल्ट में हम लोग भाग नहीं देंगे। तब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इतना में 2 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, तो टोटल में भाग न देकर आपको केवल इकाई वाले अंक में 2 से भागा देकर आप बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर यहाँ तक समझ गए तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले लिख लीजिए यहाँ तक। अभी तक तो हम लोग 1 का विभाज्यता का नियम के बारे में जाने कि 1 जो है वो किसी भी संख्या से विभाजित होगा। 1 जो है किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। और 2 की विभाज्यता के बारे में यही जाने कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर यदि सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित होगा। अब जानना है हमको 3 की विभाज्यता का नियम। आइए 3 के विभाज्यता के नियम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 4 की विभाज्यता का नियम कह दे या 8 का विभाज्यता का नियम कह दे, नोट कीजिएगा। 4 का विभाज्यता का नियम कह दे या 8 का विभाज्यता का नियम कह दे या 16 के विभाज्यता का नियम कह दे, या 32 का विभाज्यता का नियम कह दे, डॉट 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 ऐसे और आगे आपसे कह दे। तो यहां से एक हमको लॉजिक मिला, अगर 4 की विभाज्यता का नियम निकालना हो या 8 की विभाज्यता का नियम निकालना हो या 16 का निकालना हो, 32 का निकालना हो, 64 का निकालना हो
या किसी का भी अगर निकालना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, आपको केवल यहाँ पर ऐसे देखिए दो को फॉर्म के दो के रूप में इसको लिखिए। अगर इसको 2 के रूप में लिखना होगा तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो अब 2 के पावर 2 से ये पावर से क्लियर हो गया। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम, इसका पावर कुछ नहीं था तो हम लोग समझ गए कि इसका पावर 1 था, और वहां पर क्लियर हो गया था कि अगर अंतिम से एक अंक 2 से विभाजित होगा तो टोटल के टोटल संख्या 2 से विभाजित होगा। और यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, अगर 4 का विभाज्यता का नियम पूछे तो इसको 2 के फॉर्म में लिख दिए, इसका पावर 2 के पावर 2 आया। और ये 2 से क्लियर हो गया कि यदि किसी संख्या के अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित। तो 4 की विभाज्यता का नियम यही है कि यदि किसी संख्या के अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। और ये रिजल्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। 4 को सबसे पहले हम लोग 2 के फॉर्म में लिख दिए। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं। ये संख्या के अंतिम से 2 अंक देखिए, ये 2 अंक 24 जो देख रहे हैं, अगर ये 4 से विभाजित है तो समझेंगे ये टोटल के टोटल संख्या भी 4 से विभाजित है। तो ये क्लियर है कि 24 जो है वो 4 से विभाजित है। जब 24 4 से विभाजित है तो अतः हम ये भी बोल सकते हैं कि ये टोटल के टोटल संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे ही 4 से विभाजित होगा तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें 4 से भागा देने पर, इतना में 4 से भागा देने पर आपका शेष क्या होगा। याद रखिएगा ये सभी विभाज्यता के नियम का हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये टोटल में 4 से भागा देने पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, जैसे ही 4 से भागा देने के लिए कहा है तो 4 के विभाज्यता का नियम तो हमें पता है कि अंतिम से अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। बताइए अंतिम से 2 अंक जो है 25 है, पता कीजिए कि 25 जो होगा वो 4 से विभाजित होगा तो शेष क्या होगा। अगर 25 को 4 से भागा दीजिएगा तो 4 छक्का 24 आएगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो शेष 1 के रूप में आएगा। तो आज से एक बात याद कीजिएगा, जब भी 4 से भागा देकर अगर शेष निकालने के लिए कहा जाए तो अंतिम के 2 अंक में केवल 4 से भागा दे दीजिए, आपको शेष फल प्राप्त होगा जो 4 की विभाज्यता के नियम पर आधारित है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 8 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, अगर इसी तरह कहा जाए 8 के विभाज्यता का नियम क्या होगा तो नोट कीजिएगा 8 के विभाज्यता का नियम यही है। सबसे पहले 8 को आपको करना क्या है, इसको 2 के फॉर्म में लिख देना है। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और याद रखिएगा किसी भी संख्या के अंतिम से अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो तो टोटल के टोटल संख्या 8 से विभाजित होगा। तो बात याद रखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम, इसको 2 के फॉर्म में लिख दिए तो 2 के पावर 3 आया। और पावर से क्लियर हुआ कि इसका जो अंतिम से 3 अंक जो होगा अगर 8 से विभाजित होगा तो टोटल के टोटल संख्या को भी हम 8 से विभाजित करेंगे। केवल इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए इतना लंबा संख्या दे दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ये संख्या जो होगा ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, टोटल में 8 से भागा नहीं देना है, केवल अंतिम से 3 अंक में 8 से भागा दीजिए। अगर भागा देने पर कट गया, शेष 0 आया तो समझ जाएंगे कि टोटल के टोटल संख्या भी 8 से विभाजित होगा।
इसी तरह आप 16 का भी विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं, 32 का भी विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। अगर 16 के विभाज्यता का नियम निकालना होगा तो 16 का विभाज्यता का नियम यही है, इसको 2 के फॉर्म में लिखिए। जैसे ही 2 के फॉर्म में लिखिएगा तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 पावर से क्लियर हो गया। ये अंतिम से यदि किसी संख्या के अंतिम से 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, 16 से विभाजित होगा। तो एक बात याद रखेंगे, आज के क्लास में हम आपको सिखा दिए कि 1 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 1 जो है किसी भी संख्या को विभाजित करता है। 2 का विभाज्यता का नियम बता दिए। 4 का विभाज्यता का नियम आप 8, 16, 32, 64 यानी जो 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसका हम विभाज्यता का नियम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम देख लिए, 4 का देख लिए, 8 का देख लिए, 16 का देख लिए, 32 का देख लिए। इसी तरह हम लोग किसी का भी विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि जो 2 के पावर के फॉर्म में हो और पावर से क्लियर होता है कि अंतिम से कितना अंक वो उससे विभाजित होगा। आइए अब हेडिंग बनाते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। याद रखिएगा 3 का विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। ऐसे इस विभाज्यता के नियम के लिए 3 और 9 के लिए एक डिजिटल सम भी होता है। कुछ समय के बाद हम आपको डिजिटल सम भी बता देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ये संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये संख्या जो होगा वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल ये संख्या के अंकों का योग निकाल दीजिए। परिभाषा तो यही कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे ये संख्या है, ये संख्या के अंक निकाल देते हैं 3 + 8 + 7 + 5 + 1। 3 + 8 + ये संख्या के अंकों का योग निकाल दिए। अंकों का योग निकालने के बाद सभी को जब ऐड किया जाएगा तो बताइए 7 × 3 = 10 होगा, 10 × 5 = 15 होगा, 15 × 1 = 16 होगा और 16 में 8 को ऐड करेंगे तो 16 × 8 = 24 होगा। 16 × 8 = 24 होगा। क्या आप नहीं जानते हैं कि 24 3 से विभाजित होगा? जब 24 3 से विभाजित हो सकता है तो टोटल के टोटल संख्या को भी कहेंगे कि 3 से विभाजित होगा। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग, तो सबसे पहले अंकों का योग निकाल दिए 3 + 8 + 7 + 5 + 1। यहाँ पर ऐड करेंगे 7 × 3 = 10 होगा, 10 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, 16 × 8 बोल सकते हैं 24। और डिजिटल सम यही कहता है, डिजिटल सम का यही है, ये जो 3 और 9 में लगता है। डिजिटल सम देख लीजिए, एक होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम यही कहता है
कि यदि आपको पता लगाना है कि वो संख्या 3 से विभाजित होगा कि 9 से विभाजित होगा, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आपको पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं, ये संख्या को ऐड करके केवल सिंगल अंक बनाइए और सिंगल अंक को देख लीजिए कि वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं। बताइए 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यानी बोलिएगा यहाँ पर 7 है, 7 और 5 को ऐड करेंगे, 7 5 12 होगा। क्या 12 3 से विभाजित नहीं होगा? 3 से विभाजित होगा। 8 और 1 9 है, 9 भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब टोटल के टोटल संख्या 3 से विभाजित होगा। यहां से हम लोग अगर आपसे कहा जाए कि बता दीजिए, इतना लंबा अगर एक क्वेश्चन दे दे, कहेंगे बता दीजिए ये टोटल के टोटल संख्या 3 से भाग देने पर इसका शेष फल क्या होगा, तो बच्चे की तरह 3 से भाग नहीं देंगे, क्यों हम आप डिजिटल सम के आधार पर बता सकते हैं कि इसका शेष क्या होगा। करेंगे कुछ नहीं, 9 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। 3 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। 7 5 12 है, 12 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। 3 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। 4 2 6 6 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। अच्छा 2 1 3 3 3 से विभाजित होगा, इसका कहानी खत्म। यहाँ पर रिजल्ट जो बचा है केवल 2 बचा है। बताइए 2 जो बचा है इसी को बोलेंगे 3 से छोटा है, यानी इतना में 3 से भागा देने पर हमारा शेष जो आएगा वो 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 3 की विभाजता का नियम समझ गए, डिजिटल सम के बारे में भी समझ गए। अगर डिजिटल सम के बारे में अभी नहीं समझे हैं तो हम आपको 9 में जब 9 की विभाजता का नियम बताएंगे तो वहां पर डिजिटल सम फिर से हम समझाएंगे, वहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं 3 के विभाजता के नियम के बाद 4 का विभाजता का नियम तो पीछे बता चुके हैं। 4 8 16 32 64 का विभाजता का नियम तो आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 के विभाजता का नियम। हेडिंग बनाएंगे 5 का विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम तो यही कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। 5 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। याद रखिएगा, जैसे अगर हम आपसे कह रहे बता दीजिए कि ये संख्या जो देख रहे हैं 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तब बच्चे की तरह टोटल में 5 से भागा मत दीजिए। डायरेक्ट आप लास्ट में देखिए कि लास्ट में कहीं 0 या 5 है कि नहीं। अगर लास्ट में 0 आ जाए तभी भी ये टोटल के टोटल संख्या 5 से विभाजित होगा। अगर लास्ट में 5 आ जाए तभी भी ये टोटल के टोटल संख्या 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर 5 आया है, अतः यह क्लियर है कि ये संख्या जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। अगर ये क्वेश्चन दे दे ऐसे, अगर हम आपसे कहेंगे कि इसमें 5 से भागा देने पर बताइए कि इसका शेष फल क्या होगा, तो बच्चे की तरह ऐसे 5 से भागा मत दीजिए। अरे 5 का विभाज्यता का नियम तो आप जानते हैं कि केवल अंतिम अंक से पता लगाया जाता है, इकाई अंक से पता लगाया जाता है कि वो 5 से विभाजित होगा कि नहीं। अगर 0 और 5 रहता तो कह देते कि ये 5 से विभाजित है, लेकिन पता चला कि ये 9 जो देख रहे हैं ये 0 और 5 नहीं है और 5 से भागा देने पर बताना है कि इसका शेष फल क्या होगा। तो ये 5 में 9 से भागा दीजिए। भागा देने के बाद पता चला कि शेष क्या आया, पता चला कि शेष आपका 4 आएगा। शेष आपका 4 आया।
तो आज के क्लास में हम आपको 1 से लेकर 5 तक विवस्था का नियम बता दिए। अगला वीडियो में हम आपको 6 से लेकर ऊपर तक जितना व्यवस्था का नियम होता है बताएंगे, और उसके बाद इसके संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हर टाइप के क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक बात और हम आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए कहते हैं कि सर पूरा देश जो है कोरोना से पूरा देश में कोरोना से त्राही मचा है। क्या आपको लगता है कि 2 साल 3 साल तक वैकेंसी आएगा? तो ऐसी सोच आप बिल्कुल मत रखिए। आपको केवल अपने काम पर फोकस करना है। सरकार टाइम पर वैकेंसी दे या न दे, हमारा जो हम जिस फेज में है, अगर हम पढ़ाई के पीरियड में है तो 100% ध्यान हम अपने पढ़ाई पर देंगे। बिल्कुल हम आप उधर इधर नहीं देखेंगे। अगर बिजनेस लाइन में है तो हम 100% ध्यान हम अपना बिजनेस लाइन में देंगे। तो अभी आप लोग पढ़ाई के पीरियड में है, सरकार 2 साल वैकेंसी न दे, 3 साल वैकेंसी न दे, लेकिन अपना पढ़ाई पीरियड जारी रखिए। जो कंटिन्यूटी बना के रखता है वास्तव में रिजल्ट उसी का होता है। तो आज से याद रखिए। और कहा भी गया है, किसी शेर ने भी कहा है कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है वो जो तकदीर पर रोया करते हैं, जैसी चाहोगे वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप अपने तकदीर को बदल सकते हैं। सरकार पर निर्भर मत रहिए कि सरकार वैकेंसी देगा तब हम पढ़ाई करेंगे। सीधरी तैयारी मत कीजिए, मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी कीजिए, आगे वही बढ़ा है। इतिहास में नाम उसी का लिखा गया है जो कंटिन्यूटी पर अपना पढ़ाई जारी रखता है। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और विशेषकर बात पर ध्यान मत दीजिए। हम आप लोगों का टाइम विलंब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि ये टाइम का पीरियड आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त